अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आप लोगों के साथ एप्पल के मुरब्बे की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये बहुत ही आसान है और आसानी से ही घर में तैयार हो जाता है, बिल्कुल बाज़ार जैसा। इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है आप देख लें। सबसे पहले एक बाउल में हम पानी लेंगे, उसमें ये आधा टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे पानी में अच्छी तरह से। अब हम सेब लेके उनको छील लेंगे, उनका छिलका अच्छी तरह से उतार लेंगे। सेब मैंने छोटे वाले लिए हैं, बहुत बड़े वाले नहीं लिए। ये ग्रीन वाले सेब हैं, इनका मुरब्बा अच्छा बनता है। सबसे पहले हम अच्छी तरह से इनका छिलका उतारेंगे। यहाँ से भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। और अब जो पानी में नमक डाल के हमने रखा हुआ है उसमें इसको डाल देंगे। इसी तरह हम सारे सेब छील लेंगे। ये मैंने आधा किलो सेब लिए हैं। सबका छिलका उतारने के बाद अब हम कांटे की मदद से इसमें सुराख करेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि शीरा जो है वो अंदर तक चला जाएगा। सारे एप्पल्स पे हम इसी तरह सुराख कर लेंगे। अब एक बर्तन में मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। तकरीबन 1.5 लीटर पानी है। पानी में बॉईल आ गया है। अब इसमें सारे एप्पल्स शामिल कर दूंगी मैं। एप्पल शामिल करने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे। हमारे एप्पल्स को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। और ये जो पानी बचा है इसको अब मैं कम कर लूँगी, ये ज़्यादा है। अब ये तकरीबन आधा लीटर पानी है, बाकी मैंने निकाल दिया है। अब इसमें मैं सब्ज़ इलायची खोल के शामिल कर दूँगी। और अब एक चुटकी इसमें मैं फूड कलर शामिल करूँगी, येलो फूड कलर। ये ऑप्शनल है, यूज़ करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी। ये शामिल करके हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं ये चीनी शामिल करूँगी। ये तकरीबन 1.5 कप चीनी है। चीनी शामिल करके हम इसको मिक्स करेंगे। अब ये तकरीबन 2 टेबलस्पून लेमन जूस है, ये शामिल कर रही हूँ मैं। लेमन जूस से ये होगा कि हमारा शीरा जमेगा नहीं। और अब ये जो एप्पल्स हमने बॉयल करके रखे हुए हैं ये शामिल करेंगे। सारे सेब मैंने शीरे में शामिल कर दिए हैं। अब इसको हम कवर करके पकाएंगे थोड़ी देर। इनको हमने इतना पकाना है कि शीरा हमारा एक तार का रह जाए। ये आप देख सकते हैं कि शीरा काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब हम इसको चेक करेंगे। इस तरह से एक बर्तन में हम थोड़ा सा निकालेंगे, इसको ठंडा करेंगे। ये ठंडा हो गया है। अब मैं इसको इस तरह से चेक करूँगी और आप देख सकते हैं कि ये इसकी तार अभी नहीं बन रही। इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। दोबारा से इसको चेक करते हैं। इस तरह से जब हम इसको चेक करेंगे तो जब तार बनेगी उतना हमने इसको पकाना है, शीरे को पतला नहीं रखना। और ये आप देख सकते हैं इस तरह से तार बन रही है। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब इसकी आंच मैं बंद कर दूंगी और अब हम इसको निकाल लेंगे। आप इसको एयर टाइट जार में बंद करके रख सकते हैं।
یہ ہماری مزیدار سی ریسیپی تیار ہے۔ آپ لوگ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریے گا، یہ بہت ہی ہیلدی ریسیپی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ریسیپی اچھی لگے گی، ضرور ٹرائی کریے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔